हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद, आपका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिग स्कैम स्पोर्ट्स का, जो देश में सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है स्कैम का। जैसे कि संदीप माहेश्वरी सर ने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, बिग स्कैम स्पोर्ट्स। स्कैम होता क्या है? बहुत सारे ऐसी कंपनी आती हैं, बिग स्कैम करके चली जाती हैं। जैसे MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारी ऐसी कंपनी आए, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, न किसी को टारगेट करूंगा, जिनका उससे नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कोई अपना प्रोडक्ट बनाती है, उसको डायरेक्ट रिटेलर तक यानी डायरेक्ट सेलर तक पहुंचाती है, उसी को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या चीज़ होता है कि ऐसी कंपनियों में जो बीच वाले जो होते हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूटर, वो लोग नहीं होते हैं। जो कंपनी अपना जब प्रॉफिट होती है 50% अपने पास रखती है और बाकी का जो प्रॉफिट होती है वो कस्टमर को देती है, यानी डायरेक्ट सेलर को, जो मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कंपनी की जो कंपनियां होती हैं उनकी क्वालिटी चेक किया जाता है और कमीशन के हिसाब से काम होता है। लेकिन अभी कुछ कंपनियां ऐसी आई जो प्रोडक्ट के साथ साथ स्कैम करने लगी। मतलब बहुत सारे सिस्टम आ गए, उसमें बाइनरी आ गए, मतलब डबल बेनिफिट आ गए, जबकि ये चीज़ों को होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट के गाइडलाइन में देखेंगे तो ये चीज़ें है नहीं। मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनी आई जो हमारे सेलर को लूट के चली गई। हमारा उसके वजह से बहुत सारी कंपनियों का नाम खराब हुआ। हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे। आप और हम कहीं ना कहीं इस चीज़ों का शिकार हुए हैं, मैं भी शिकार हुआ हूँ। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती हैं, और जो यंगस्टर होते हैं, जो यंगस्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोग को यही राय दूंगा, किसी भी कंपनी को अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करना चाहते हैं तो कंपनी की प्रोफाइल चेक कीजिए, कंपनी गवर्नमेंट के गाइडलाइन में रजिस्टर है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ों को चेक करने के बाद ही आप चीज़ों को कीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है रीपरचेज। मतलब किसी भी कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं या यूज करते हैं या किसी को खरीदवाते हैं थर्ड पार्टी को, तो उसका जो रीपरचेज मिलता है वो आपको उसका कुछ बोनस मिलता है, ना कि आपको बाइनरी मिले। ये जो बाइनरी वाली सिस्टम अलग सिस्टम होती है, वो पूरी तरह से स्कैम का होता है। कुछ लोग तो स्कैम के नाम पे कोर्स वगैरह भी बेच रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं, आपको कुछ सिखाने के कोर्स बेच रहे हैं। तो इस तरह से स्कैम हुआ। आप इस चीज़ों में न फंसें, इस चीज़ों से दूर रहें। और मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की हर कंपनी की बात नहीं करूँगा। कुछ कंपनियां ठीक भी होती हैं, कुछ कंपनियां फ्रॉड भी होती हैं। रिसेंटली मैंने भी एक कंपनी का ऐसा हिस्सा था जहाँ पे कंपनी काफ़ी पैसे हम लोग के लेके चली गई। हालांकि हम लोग सोचे थे कि इस कंपनी में हम लोग करियर बनाएंगे। जब किसी को मिलता है नए यंगस्टर को, तो ऐसा लगता है कि चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ से आपको सपना दिखाया जाता है कि आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन चीज़ें वो हकीकत होती नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि एक डायलॉग है, जो दिखता है वो बिकता नहीं है। सो वही हाल हुआ था हमारे साथ भी। एक मल्टी लेवल मार्केटिंग जहाँ पे हम लोग जाते हैं, बहुत सारी मीटिंग होती है और बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ मर्सिडीज वगैरह लेके लोग आते हैं, बड़े बड़े वहाँ उनके लीडर्स वगैरह आते हैं, बोलते हैं कि आप महीने में या 2 महीने में लाखपति करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें ऐसा होती नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, स्कैम का शिकार हो जाते हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप अगर किसी कंपनी को अगर ज्वाइन करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, सो कंपनी की गाइडलाइन को चेक कीजिए, कंपनी को चेक कीजिए, क्या गवर्नमेंट के गूगल पे चेक कीजिए गवर्नमेंट के गाइडलाइन में वो कंपनी रजिस्टर है कि नहीं, और जो भी क्राइटेरिया है गाइडलाइन वो फॉलो करती है कि नहीं। अगर फॉलो नहीं करती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी कंपनियों में मत जाइए, ताकि आपका करियर बर्बाद ना हो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हमारे इंडिया में अभी चल रही हैं। सो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो ऐसी कंपनियां हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। और मैं संदीप माहेश्वरी सर का समर्थन करूंगा कि उन्होंने ऐसा आवाज़ उठाया, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर जो एजुकेशन लेके जाते हैं नौकरी पाने के चक्कर में ऐसी कंपनियों के झांसे में फंस जाते हैं, जिससे उनका करियर बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। सो इस चीज़ों को स्टॉप करना चाहिए। इससे हमारे यंगस्टर की जो लाइफ धीरे धीरे ख़राब हो रही है, और हमारा यूथ ख़राब हो रहा है, देश का भी नाम भी ख़राब हो रहा है, और मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम भी ख़राब हो रहा है। क्योंकि कुछ कंपनियां ठीक भी होती हैं, लेकिन खराब कंपनियों की वजह से उनका भी नाम खराब होता है। हम किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, और हम उन कंपनियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाइए, रीपरचेज पे काम कीजिए। धीरे धीरे ही आपका प्रोडक्ट आपका मार्केट में आएगा। धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कई सालों से चलती आ रही हैं, और आज भी हैं कंपनियां टिकी हुई हैं, क्योंकि उनकी नीयत साफ है।
उनको स्कैम नहीं करना है, उनको प्रोडक्ट बेचना है, उनको क्वालिटी देना है, उनको अपने डायरेक्ट सेलर के साथ अगर किसी कंपनी का व्यवहार अगर अच्छा रहेगा तो कंपनी टिकेगी और आगे कंपनी भी कमाएगी, डायरेक्ट सेलर भी कमाएगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब ही यही होता है कि जिसमें कंपनी जो डायरेक्ट सेलर है वो सेटिस्फाई हो। हालांकि उसमें अर्निंग थोड़ी धीरे धीरे होगी, लेकिन देर से ही नहीं सही धीरे धीरे अर्निंग होती है और बाद में कस्टमर प्रॉफिट करता है। जिस हिसाब से आप कस्टमर बनाते जाते हैं, रिटेल पे प्रॉफिट आपको होता जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आपको शुरुआत में तो छोटे इनकम आते हैं, लेकिन बाद में बड़े इनकम हो जाते हैं। सो हमारा मैसेज यही देना है कि यंगस्टर को, जो हमारी यूथ है, एजुकेशन लेने के बाद जब आते हैं मार्केट फील्ड में, बहुत सारी कंपनियों का ऐसा शिकार बन जाते हैं। तो मैं उन लोग को यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी भी कंपनी में शिकार मत भी। किसी भी कंपनी को पहले उसकी क्राइटेरिया चेक कीजिए, उसकी गाइडलाइन चेक कीजिए, कंपनी ठीक है कि नहीं, उसके बाद उस कंपनी को ज्वाइन कीजिए। और किसी भी कंपनी को फुल टाइम मत कीजिए, पार्ट टाइम के हिसाब से काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। सो यही हमारा मैसेज है और मैं संदीप माहेश्वरी सर को थैंक्स करना चाहूँगा और बताना, जो उन्होंने आवाज़ उठाई है, हम उनके साथ हैं इस चीज़ों को लेकर और इस चीज़ों को स्टॉप करना चाहिए। इन लोगों के, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और यही है हमारा आज का वीडियो कैसा लगा इसको शेयर कीजिएगा। आपकी क्या राय है? अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो कमेंट करके मैं सबसे माफ़ी चाहूँगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।